जिन्होंने कहा हम करेंगे बदलाव, उनसे अब मांगा जाएगा हिसाब। टूटी सड़क, गंदे नाले, कहीं जल जमाव, जनता करेगी असली विचार, क्योंकि आ गया है चुनाव। किसके वार्ड में सच, किसके वार्ड में बवाल, वार्डे हकीकत में हम दिखाएंगे कौन करेगा कमाल। नमस्कार, आप देख रहे हैं मिरर मीडिया का खास कार्यक्रम वार्डे हकीकत। अब हम एंटर करने वाले हैं देवघर नगर निगम यानी डीएमसी में। और यहाँ हम आपको बता दें कि मेयर पद के चुनाव के लिए लगभग 18 प्रत्याशी जो हैं वो खड़े हुए हैं मैदान में। अब देखना यह है कि किसके सिर पर जीत का सेहरा सजता है। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी यात्रा देवघर नगर निगम के लिए। किस वार्ड में हुआ है कितना झोल, जनता खोलेगी अब सभी के पोल। झारखंड नगर निकाय चुनाव को लेकर अब महज कुछ ही दिनों का समय बचा हुआ है, जिसको लेकर के आप देख सकते हैं कि झारखंड में तमाम जो गली, चौक, चौराहे, मोहल्ले, नुक्कड़ हैं, सभी अब चुनावी चर्चों से तेज हो चुके हैं। और ऐसे में हम आज आ पहुंचे हैं देवघर नगर निगम में। जी हाँ, देवघर नगर निगम के टावर चौक के ठीक सामने हम खड़े हैं। अब हम आपको बताएंगे कि झारखंड नगर निकाय चुनाव जो है उसको लेकर के देवघर नगर निगम चुनाव कितना तैयार है और देवघर नगर निगम के लोग यानी कि यहाँ के वोटर कितने तैयार हैं और यहाँ पर कितना विकास कार्य हुआ है। चूँकि देखा जाए तो देवघर नगर निगम जो है ये कुल 36 वार्ड है इसमें, और इस बार मेयर के प्रत्याशी जो हैं वो लगभग 18 के आसपास में हैं। और कुल पार्षदों की अगर हम बात करें, कुल पार्षद प्रत्याशियों की संख्या जो है वो 225 है। तो अब देखना यह है कि ये जो टक्कर है, ये रण जो है यानी कि चुनावी रण में जितने भी लोग अभी सम्मिलित हुए हैं और जो निकले हैं वो किनके वादे जो हैं किसके ऊपर भारी पड़ते हैं और जनता किस पर विश्वास करती है। अभी हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं देवघर के टावर चौक में। हम यहाँ मौजूद हैं क्योंकि ये सबसे प्रमुख चौराहा माना जाता है देवघर का, और यहाँ पर लोगों की भीड़ जो है ये लगातार बनी रहती है। हम यहाँ के कुछ लोगों से जानने का प्रयास करेंगे कितना विकास हुआ है इनके वार्ड में। किस वार्ड से हैं आप? ये मैडम आप ये 12 नंबर वार्ड है जी। क्या लगता है पिछले 5 नहीं 10 सालों में कितना विकास हुआ आपके वार्ड में? मैडम कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी विकास नहीं हुआ। कहने के मतलब अब ये देख लो कि ये मेन रोड है, ये मंदिर जाने का भी है। अब जैसे बारिश आएगी ना, अब पूरे देखोगे टावर चौक पे पूरे नाले के पानी है वो पूरे रोड पे आती है, और मजबूरन उसी पे आदमी को चल के जाना पड़ता है। वो मंदिर जाना हो या कहीं पे जाना हो, उसी पे चल के जाना पड़ता है। मतलब ये विकास, तो ये मेन जगह पे विकास नहीं है, तो आप समझ जाओ कि क्या विकास हुआ है। क्या लगता है किसकी विफलता है ये बरसात में जो है ऐसी जल जमाव की समस्या जो देखने पड़ती है आप लोगों? ये तो निगम की है मैडम, ये तो उसी के अंदर रहती है, ये तो निगम का ही फैलवा रही है। अच्छा, पूर्व महापौर यानी पूर्व मेयर जो है उन्होंने कितना काम किया इस क्षेत्र में? काम तो मैडम देखो ये हुआ है, पर जिस हिसाब से होना चाहिए वैसा नहीं हुआ है। नहीं हो पाया, विफल वैसा नहीं हुआ पाया। 10 में से अगर अंक देना रहे तो कितना अंक देंगे आप? 5 यानी आधा काम किया है उन्होंने, अधूरा काम रहा। आधा अधूरा हुआ काम। किन चीजों में सबसे पहले काम करने की जरूरत है? मैडम ये नालियों का जो होता है वो हो गया, और पानी की समस्या बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। अच्छा। जैसे गर्मी आएगी ना, आप ये पूरा मान के चलो एकदम पूरा कहीं पानी है ही नहीं, ठीक है ना। और आप नल में पानी कभी सप्ताह में, कभी 10 दिन में, कभी 5 दिन में पानी आ जाता है मैडम, उससे क्या हो जाएगा। बाकी किसी के यहाँ इधर डीप है, कहीं बोरिंग है ही नहीं, पानी है ही नहीं, तो ये बहुत बड़ी समस्या है पानी की। मतलब एक तो हो गया ड्रेनेज सिस्टम फेलियर और दूसरा रहा पेयजल आपूर्ति जो है वो ठप रही। बिल्कुल। तो क्या इसको लेकर के, इन समस्याओं को लेकर के आप पूर्व मेयर या पार्षद के पास गए हैं? मैडम तो जाने का तो हम नहीं गए, पर बहुत सारे आदमी गए हुए हैं। अच्छा, क्या कुछ रिस्पॉन्स रहा उनकी तरफ से? उन्होंने तो कहा तो हो जाएगा, पर मैडम वो भी प्रोसेस में लगे हैं, पता नहीं क्यों नहीं हुआ, क्या कारण है। हम लोग तो प्रोसेस के बाद तो अब चुनाव आ गया सर। हाँ, वो तो बताएंगे वही लोग ना, हम लोग इसमें क्या कर सकते हैं, हम लोग तो आम जनता है। क्या लगता है सिर्फ कोरे और खोखले आश्वासन मिले हैं क्या? कहने को तो बस ये कह सकते हैं, जब तक धरातल पर नहीं आएगा तो ये कह सकते हैं मैडम। आने वाले मेयर से क्या गुजारिश करेंगे? बस जो जितना समस्या है वो दूर कर दें, और क्या। और जैसे कि ये मान के चलिए पटेल स्थल है, आए दिन आदमी आते आता है, इसमें साफ सफाई भी चाहिए, वो भी नहीं हो पाती है। आप इसके पीछे चले जाओ, गली है अभी एक, आप
जस्ट पीछे गली है इसकी, अब उस गली में आप जाओ नहीं पाओगे, नाले की पानी इतनी अभी भी होगी। अब बताओ किससे शिकायत करेंगे? और हमें लगता है कि मोहल्ला का लोग कम से कम तो 20-25 बार गए हैं, उसके बाद भी नहीं हो पाया है। तो देखा जाता है कि जो बाबा नगरी देवघर जो है ये जैसा कि आपने बताया एक पर्यटन स्थल है, द्वादश ज्योतिर्लिंगों में से एक माना जाता है, तो काफ़ी ज़्यादा संख्या में यहाँ लोग आते हैं। तो बरसात के समय में यानी श्रावण और भादों के महीने में एक तो भीड़ भी बहुत ज़्यादा रहती है और जो श्रद्धालु होते हैं उनकी भी बहुत ज़्यादा संख्या होती है। तो क्या परेशानियों का सामना करना पड़ता है उस दौरान? परेशानी तो उनको मान के चलिए, एक तो पानी की समस्या है, बाकी आपका साफ सफाई का परेशान है। वो तो सावन में स्पेशल आते हैं तो सफाई उस समय कुछ होती है, ऐसा नहीं कि नहीं होती, इससे बेटर होती है, पर ऐसे और नहीं हो पाती है, ऐसे नहीं हो पाती। ठीक है, और भी कुछ लोग हैं, हम उनसे जुड़ेंगे। जैसा कि यहाँ के लोग बता रहे हैं कि ड्रेनेज सिस्टम फेलियर यहाँ पर देखने को मिल रहा है और पेयजल आपूर्ति जो है वो ठप पाई गई है। और क्या कुछ समस्याएं, किस वार्ड से है पहले ये बताइए? 30 वार्ड नंबर 30 से। कितना विकास हुआ पिछले दिनों में? कुछ तो पहले से की तुलना में हुआ है मैम, लेकिन अभी जो ध्यान देने के 3 मुद्दा है, यही बेसिक मुद्दा यही है, स्वास्थ्य, शिक्षा और सफाई। और अभी जो है हमको लगता है कि ये नगर निगम चुनाव में जो ज़मीनी स्तर से जुड़े हो वही काम कर पाने में सक्षम रहेगा, ना कि हवाबाजी में। तो जो प्रत्याशी आ रहे हैं आपके पास वोट मांगने आते होंगे कि हमें वोट दें, वादे भी करते होंगे, क्या कुछ वादे किए जा रहे हैं और क्या कुछ पहले वादे किए गए थे जो पूरे अभी तक नहीं हो पाए? अभी तो फिलहाल अभी याद है, पहले तो सब तो यही, लेकिन ज़मीनी हकीकत में यही 3 मुद्दा मेन है हम लोग का। और जहाँ तक भैया बताए हैं बारिश से संबंधित, ये बड़ी मुद्दा है यहाँ का। चूँकि आप होल्डिंग टैक्स भरते होंगे तो क्या लगता है आपको, होल्डिंग टैक्स जो आप भरते हैं क्या सही रूप में वो इस्तेमाल होता है? नहीं, पूरी तरह से नहीं बोल सकते। नहीं। पारदर्शिता में कमी है क्या? बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, आपके एरिया में स्ट्रीट लाइट की समस्या कैसी है, मतलब उसका रिपेयरिंग होता है या फिर नहीं होता है? नहीं, अगर नहीं हो पाता। नहीं। आने वाले मेयर और पार्षद से क्या गुजारिश करना चाहेंगे? यही जो बोले हम, ये 3 चीज़ों में विशेष ध्यान देने की जरूरत है। ठीक है। और एक मैं गुजारिश करना चाहूँगा, पुनासी का जो चला भी निकला हुआ है ना, हर जगह पाइप बिछा हुआ है। पता नहीं मैम 2-3 साल से ये काम चल रहा है, हर जगह पाइप बिछ गया है, पर वो धरातल पर कब आएगा ये कह नहीं सकता मैं। जो भी जीते, और हम तो उम्मीद करेंगे यही कि जो साफ छवि के हो, जो पब्लिक के लिए सोचे, जो पब्लिक से जुड़ा हो, ऐसा कोई नेता जीत के आए, और जो समस्या मेरी समस्या वो समझे कि नहीं वो मेरी भी समस्या है, ऐसा कोई नेता आए और ये सारे समस्या को अपना समझ के उसका हल करें। बस मैं यही चाहूँगा। मतलब जनता को अपना परिवार समझना। बस बिल्कुल, वो अपना परिवार समझे और उसको बोलना ना पड़े कि क्या करना, वो खुद समझे कि क्या दिक्कत है शहर में, क्योंकि वो अगर यहाँ के हैं तो उनको भी पता है कि यहाँ क्या समस्या है। तो जनता को ना बोलना पड़े, वो खुद से समझ जाए कि ये परेशानी है, ये हमें दूर करनी है, वो अपनी समस्या समझे कि ये नहीं, ये मुझे करनी है। मैं बस ये गुजारिश करूँगा मैम। तो बिल्कुल यहाँ के लोगों ने बताया है, जो वोटर्स हैं यानी कि इस लोकतंत्र के महापर्व में जिसकी भागीदारी सबसे अहम मानी जाती है यानी कि वोटर्स, उनका ये कहना है कि जो आने वाले जनप्रतिनिधि होंगे और साथ ही साथ जो आने वाले जो मेयर होंगे वो जनता को, ये वोटर्स को अपना परिवार समझकर इनके समस्याओं का समाधान करें। और भी कुछ लोग हैं, हम उनसे जुड़ेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि क्या कुछ समस्याएं हैं देवघर नगर निगम की और क्या कुछ इनके एरिया में परेशानियां देखने को मिलती है। क्या कुछ, कौन से वार्ड से हैं पहले? 30 वार्ड नंबर 30। क्या लगता है पिछले 5 नहीं 10 सालों में कितना विकास हुआ आपके वार्ड में? कि विकास एवरेज हुआ है, बट लेकिन सिर्फ वार्ड की मुद्दा नहीं है, मुद्दा नगर निगम के क्षेत्र की है। और हमारा देवघर जैसे कि एक टूरिस्ट प्लेस है, उसके अकॉर्डिंग और अन्य जगह में जैसे मंदिर में लोग पूजा करने के लिए जाते हैं एज ए टूरिस्ट, तो वहाँ पे जो सुविधाएं होती हैं, मूलभूत सुविधाएं पूजा करने वालों के लिए, जैसे यहाँ पे 10-10 घंटे लोग 5-5 घंटे लाइन लगते हैं, तो उनको प्रॉपर लाइन पे बैठने की व्यवस्था होना चाहिए, पेयजल की व्यवस्था होना चाहिए, सफाई होनी चाहिए। जैसे आप अदर स्टेट में चले जाइए, महाराष्ट्र या साउथ में, तो वहाँ के अकॉर्डिंग में बहुत पीछे है, ये भी ज्योतिर्लिंग है बट लेकिन बहुत पीछे है। टूरिस्ट प्लेस के अकॉर्डिंग यहाँ का विकास नहीं है। गंदगी की अंबार लगी हुई है शहरों में, उसकी सफाई होनी चाहिए। आज के टेक्नोलॉजी की दुनिया में कुछ ऐसा टेक्निक होनी चाहिए जो कि अगर कहीं पे है कचरा जमा है, हम उसको एक पोस्ट करें तो उसका जो है सफाई विदिन 1 आवर हो जाए। ठीक है, पेयजल की जगह जगह पे सुविधा हो। टूरिस्ट लोग आते हैं या कोई भी देवघर घूमने आते हैं तो जगह जगह पे बाथरूम की व्यवस्था नहीं है,
अगर कोई फीमेल ही एज ए टूरिस्ट आई है तो उसको काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है अगर बाथरूम जाना है तो प्रॉपर जगह पे शौचालय होना चाहिए, जगह जगह पे होना चाहिए। ठीक है, ये सब चीज़ होनी चाहिए। उसका साफ़ सफाई का सबसे बड़ी साफ़ सफाई है। मंदिर में सबसे ज़्यादा सुविधा, मूलभूत सुविधा होनी चाहिए। ये सब तो सुविधा होनी ही चाहिए। उसके बाद सेकेंडरी तो बहुत कुछ है, हेल्थ इश्यूज़ है, एजुकेशन रिलेटेड है। ठीक है, कॉलेज में प्रॉपर स्टूडेंट के लिए प्रॉपर व्यवस्था होनी चाहिए, हॉस्पिटल में प्रॉपर होना चाहिए। ठीक है, स्टेडियम का दुर्गति हो चुका है पूरा। स्टेडियम बिल्कुल भी एकदम साफ सुथरा नहीं है। ना ही स्टेडियम में, देवघर में एक ही स्टेडियम है, और ना ही स्टेडियम में आपका बाथरूम का व्यवस्था है कुछ भी। जबकि हजारों संख्या में जाते हैं आदमी योगा करने, दौड़ने के लिए, कुछ भी व्यवस्था नहीं है वहाँ। स्टेडियम के बने हुए कितना साल हो गया? मैडम मुझे जहाँ तक मुझे लगता है 25-30 साल। 25 से 30 साल। और अभी तक आप बता रहे हैं कि वहाँ पर कोई शौचालय भी नहीं है। निगम को क्या इस पर ध्यान देने की बिल्कुल करना चाहिए। ऐसा करना चाहिए कि कोई एक बार जाए स्टेडियम तो लगे ना कि हाँ देवघर का ये स्टेडियम है, ऐसा लगे। और मैडम एक बात मैं और आपके चैनल के माध्यम से ये भी बताना चाहूँगा कि देवघर निगम में आपका ग्रामीण क्षेत्र बहुत सारा है। ग्रामीण क्षेत्र बहुत सारा जो कि निगम में लिया गया है, बस उसे लिया गया, पर वहाँ 0% कुछ भी विकास नहीं हुआ। ना नाला है, ना रोड है, कुछ भी नहीं है मैम। आप अगर घूमने जाओगे, जो निगम में आपका गांव जितने पड़ते हैं, कुछ भी विकास नहीं हुआ। मैं चाहूँगा कि जो भी जीते उस पर विशेष ध्यान दें वो लोगों पे, क्योंकि वो भी टैक्स भरते हैं मैम, उन्हें भी सुविधा मिलनी चाहिए। हम लोग तो टाउन में रहते हैं, चलिए ठीक है सड़क मिल जाती है, पर वो लोग को वो एकदम कुछ भी है ही नहीं। सिर्फ लेकिन निगम में है, पैसा भर रहे हैं, टैक्स दे रहे हैं, पर सुविधा कुछ भी नहीं है मैम। मैं हाथ जोड़ के गुजारिश करूँगा उन लोगों से जो भी जीत के आए हैं, अच्छा का रेट जीत के आए, और उन लोग पर भी ध्यान दें। तो आप देख सकते हैं कि जिन वोटरों के पास जो जनप्रतिनिधि होते हैं वो हाथ जोड़कर आते हैं कि आप हमें वोट दें, वही वोटर आज जनप्रतिनिधियों के हाथ जोड़ रहे हैं कि हाथ जोड़कर गुजारिश है आप कृपया हमें एक सुविधा मुहैया करा दें। सोचिए आपकी कितनी बड़ी विडंबना है ये समाज की, जहां लोग जो है, जो जनप्रतिनिधि हैं, वो जनता की सेवा के लिए तत्पर खड़े होते हैं, हाथ जोड़कर वोट मांगने आते हैं। वही एक ऐसा समय आ गया है कि अब वोटर जो है ये हाथ जोड़कर जनप्रतिनिधियों को कहते हैं कि हम गुजारिश करते हैं आपसे हाथ जोड़कर कि हमें ये सुविधाएं दे दें। तो ये बड़ी भारी विडंबना समाज की देखने को मिल रही है। देवघर नगर निगम का ये इलाका है, यहाँ पर टावर चौक के समीप हम यहाँ के तमाम जो दुकानदार हैं, जो वोटर हैं और जो आम जनता है, उन सभी से जुड़ने का प्रयास करें और जानने का प्रयास कर रहे हैं कि देवघर नगर निगम को किस तरह से स्वच्छ सुंदर बनाने के जो वादे किए गए थे और किस तरह से वो जो कार्य हैं वो धरातल पर उतरे हैं। और साथ ही साथ हम कुछ व्यापारी वर्ग के लोगों से भी जुड़ेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि कितना कार्य हुआ है उनके क्षेत्र में और क्या कुछ जो वादे किए गए थे, इनके जो प्रत्याशी रहे, जो जिन्होंने वोट लेकर जो है कुर्सी प्राप्त की, और धरातल पर कार्य जो है वो कितने उतरे हैं। बताइए आपके क्षेत्र में कितना समस्या है और आने वाले पार्षद या मेयर से क्या गुजारिश करना चाहिए? यही गुजारिश है मैम, यहाँ पे एक तो व्यवस्था इतनी अच्छी नहीं है, सड़कें चौड़ी नहीं हैं, पार्किंग की प्रॉब्लम है, आपके नज़दीक में हॉस्पिटल है, ये सब मल्टी लेवल पार्किंग होनी चाहिए, जैसे गाड़ियाँ लगे। ई रिक्शा का साधन नहीं है, सीनियर सिटीजन्स आते हैं, उनको मंदिर पहुँचाने के लिए नहीं है, किन्हीं को ट्रेन पकड़ना है, किन्हीं को कुछ मतलब साधन नहीं है। एक तो जाम की तरह लगता है टावर चौक की तरफ, अतः सड़कें चौड़ी हों, रोड चौड़ा हो, और ई रिक्शा को कम से कम साधन होना चाहिए कि जैसे ड्रॉप करे किसी को, कहीं छोटा ई रिक्शा है जाके मंदिर तरफ ड्रॉप कर दिया, या वहाँ से मंदिर से उठाया सीनियर सिटीजन को लाके होटल पे छोड़ दिया, या टावर चौक से किन्हीं को बस टेम्पो पकड़नी है स्टैंड से। तो ये सुविधाएं सब दिक्कतें हैं। ये मेयर से मैं जानना चाहता हूँ, ये थोड़ा सा, और सफाई व्यवस्था होनी चाहिए, नाइट में सर्विस साफ सफाई होनी चाहिए। यहाँ मॉर्निंग में ट्रैक्टर गाड़ियाँ आती है गंदगी उठाने के लिए, ये सब काम रात को ही हो जानी चाहिए, मॉर्निंग जैसे सुबह एकदम बिल्कुल। चूंकि आप व्यापारी वर्ग से बिलोंग करते हैं, तो क्या लगता है व्यापारियों के हितों में जो देवघर के मेयर रहे, उन्होंने कितना काम किया पिछले 5 नहीं 10 सालों में? काम तो सब चलता ही है मैम, ऐसी बात नहीं है, लेकिन और प्रोग्रेस होना जरूरी है। आप लोगों के हितों के लिए मेयर ने कितना कार्य किया, क्या कुछ पहल की गई आप लोगों के लिए? बाकी सब सही है मैम। मतलब व्यापारियों के हितों के लिए कोई खास ठोस पहल नहीं की गई है मेयर की? हाँ, जैसे मतलब व्यवस्था, पार्किंग व्यवस्था होनी चाहिए, टावर चौक में रोड सड़कें चौड़ी होनी चाहिए, सफाई तो होती है, कभी कभी सफाई जो है वो नियमित रूप से नहीं हो पाती, मतलब होती है लेकिन उतनी नहीं सफाई है, ऐसी बात नहीं मतलब। और पार्किंग की जो समस्या है ये कितने दिनों से जारी है? ये तो काफी दिनों से मैं देख रहा हूँ, तो ये लगभग 10 साल। बाकी जैसे दुकानें लगी रहती हैं फुटपाथ पे, ये अच्छा, ये भी
ये फिर दिक्कतें करती हैं पार्किंग को भी। ये तो क्या यहाँ पे कोई वेंडिंग जोन बनाया गया है नगर निगम की ओर से कि उसी प्रॉपर क्षेत्र में जो है जो फुटपाथ दुकानदार हैं वो जाकर अपने सामग्री को बेचें? नहीं, ऐसा तो कोई जॉन वॉन नहीं है। कोई वेंडिंग जोन जैसा कुछ नहीं बनाया गया है। यहाँ पर आप ध्यान दें कि देवघर नगर निगम में यहाँ के व्यापारियों के द्वारा बताया जा रहा है कि किसी भी तरीके का वेंडिंग जोन जो है निगम की ओर से नहीं बनाया गया, जिसके कारण आए दिन जो है सड़कों पर अतिक्रमण लगते हैं और उसके बाद फिर वही निगम की गाड़ी आती है इन अतिक्रमण को हटाने के लिए। और क्या कुछ समस्याएं हैं? बाकी तो समस्या जैसे पानी है, पानी भी समस्या। 15-15 दिनों में पानी, 10 दिनों में पानी आना, पानियों का टैक्सेस भरना और पानी ना होना, ये भी है प्रॉब्लम है। अब देखिए 10 दिन में पानी नल खुलेगा, 10 दिन में 12 दिन में पानी आएगा। पानी की समस्या तो है ही है। तो बिल्कुल हमने आपको सुनाया कि किस तरह से यहाँ के लोग जो हैं ये काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं और वार्ड नंबर 30 का ये इलाका है जहाँ पर लोगों ने बताया कि आए दिन समस्याएं जो है वो देखने को मिलती है, फिर चाहे वो नालियों की समस्या हो, पेयजल आपूर्ति की समस्या हो या फिर यहाँ पर जल जमाव की समस्या हो। लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं यहाँ पर। और एक प्रमुख समस्या ये नज़र आई कि ये जो पूरा मार्ग है टावर चौक से लेकर बाबा मंदिर तक का, यहाँ पर पार्किंग की समस्या जो है ये काफ़ी ज़्यादा गंभीर है और जिसको लेकर के पिछले 5 नहीं 10 सालों में कोई भी ठोस पहल नहीं की गई है, फिर चाहे वो यहाँ के पार्षद हो या फिर यहाँ के मेयर हो उनके द्वारा। तो ये कहीं ना कहीं यहाँ के लोग जो हैं ये अवहेलना का शिकार होते हुए नजर आए हैं। और भी कुछ लोग हैं, हम उनसे जुड़ेंगे और जानने का प्रयास करेंगे। किस वार्ड से हैं आप, ये बताइए? 12 नंबर वार्ड से। अच्छा, 12 नंबर वार्ड से हैं। आपके वार्ड में कितनी विकास हो पाया, कितना विकास हो पाया? बहुत कम, जितना होना चाहिए उतना तो हुआ नहीं है, लेकिन फिर भी बहुत कम हुआ है और वार्ड के मुकाबले बहुत कम विकास हुआ है। और सबसे बड़ा समस्या हम लोग का है वो है पानी का। पानी तो है ही नहीं, ऐसा कोई घर नहीं है जो कि डेली 50 रुपये का पानी खरीद के ना पीता हो। और दूसरा जो समस्या है ये मार्केट में टोटो एकदम ही क्लोज है, जो कि कम से कम 1 वे होना चाहिए, इधर से आओ तो उधर से जाओ, जो वो सुविधा है ही नहीं। खुदा ना खास्ता किसी के घर में कुछ हो जाए तो आदमी कहाँ टोटो कैसा व्यवस्था खोजेगा। आदमी को किसी को भी ले जाना हो कंधा पे उठा के ले जाना पड़ेगा। इसलिए हम सरकार से गुहार लगाते हैं कि टोटो 1 वे की व्यवस्था होनी चाहिए। क्या लगता है आपके जो पार्षद रहे आपके वार्ड के या फिर देवघर नगर निगम के जो मेयर रहे, कहाँ पर फेल हो गए, कहाँ उनका फेलियर? मेयर तो ठीक रहे लेकिन हमारे वार्ड जो पार्षद है वो हर चीज़ में फैल रहे हैं, हर एक चीज़ में फैल रहे हैं, चाहे वो पानी रहे, सफाई रहे, लाइटिंग की व्यवस्था रहे, बाकी हर चीज़ में वो फैल हैं। आने वाले मेयर या पार्षद से क्या गुजारिश रहेगी? बस यही गुजारिश रहेगी कि जो पानी की समस्या है वो दूर हो और वार्ड की साफ सफाई कुछ ज़्यादा हो। ये तो हमने आपको सुनाई व्यापारियों, पुरुषों और आम वोटरों की बातें। अब हम कुछ महिलाओं से जुड़ेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि देवघर नगर निगम में क्या कुछ बदलाव आया है, क्या कुछ विकास आया है। आप हमें ये बताएं, आप चूंकि एक महिला हैं, पूरे देवघर नगर निगम में कोई ऐसा स्थान है जहाँ पर पिंक टॉयलेट बनाया गया हो महिलाओं के लिए, स्पेशल टॉयलेट? यहाँ तो कहीं पे नहीं है। बहुत महिला सब आती है, पूछती है कि कहाँ पे है टॉयलेट, हम लोग को पूछती है, बोलते हैं कि बहुत दूर में है, तो वो बहुत परेशानी में रहती है। ये परेशानी जो है ये कब से देखी जा रही है? 5 नहीं 10 सालों में क्या कुछ ऐसी कोई पहल की गई मेयर के द्वारा या फिर आपके पार्षद के द्वारा? नहीं, कोई भी नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ नहीं हुआ है। नहीं। टोटो भी बंद हो गया है तो उससे भी परेशानी महिला लोग को होता है कि कैसे आएंगे इधर, बहुत कस्टमर हम लोग का कम हो गया इधर। अच्छा, तो मतलब आपके व्यापार में भी फर्क पड़ रहा है इससे? बहुत ज़्यादा पड़ रहा है। तो और क्या कुछ गुजारिश करना चाहेंगे आने वाले मेयर से या पार्षद से? क्या कुछ चीज़ें हैं जो सबसे पहले टोटो को इधर आना चाहिए ताकि महिला सब इधर आए, बूढ़ा बुजुर्ग है उन लोग को भी परेशानी हो रहा है। ये तो खैर यहाँ के जो रोड ट्रैफिक मैनेजमेंट देखते हैं उनकी जिम्मेदारी होगी। अन्य अगर हम बात करें नगर निगम से आपकी अगर कुछ गुजारिश हो, यानी कि आपके मेयर या पार्षद से आपकी कोई गुजारिश हो, तो क्या कहना चाहेंगे? पानी वगैरह व्यवस्था चाहिए। आपकी दुकान के आगे क्या नालियों की जो सफाई है वो नियमित रूप से होती है? होती है, पर अभी तो ठीक है, इससे पहले तो बहुत ज़्यादा कचरा था यहाँ पे। बरसात में क्या स्थिति होती है यहाँ पर? बरसात में बहुत ख़राब होता है इधर, जल जमाव हो जाता है, पानी जम जाता है, नाली जी हाँ, सब जगह जम जाता है पानी, पूरा नाली का पानी एकदम इधर आ जाता है। इसको लेकर के कोई ठोस पहल नहीं देखी गई निगम से? कोई देखने के लिए नहीं आया या पार्षद? तो कुछ भी नहीं, उस दिन पूरा एकदम कचरा एकदम फैल जाता है इधर।
तो क्या लगता है इतने सालों में आपके जो मेयर रहे या जो पार्षद रहे उन्होंने कुछ कार्य किया आप लोगों के लिए या कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया ऐसा। बस वादे किए हैं? हाँ वादे तो किए हैं लेकिन अभी तक तो कुछ ऐसा दिखा नहीं। इस बार वोट देने जाएंगी ना? हाँ जाएंगे तो। क्या मुद्दे रहेंगे, क्या चाहिए आपके आने वाले मेयर या पार्षद से? पहला पानी चाहिए, फिर टोटो इधर आना चाहिए, महिला का जो परेशानी है उसका सारा समाधान मिलना चाहिए। एक महिला वोटर होने के नाते आप क्या गुजारिश करना चाहेंगे अपने आने वाले मेयर या पार्षद से? मैं तो सबसे पहले यहाँ की ट्रैफिक के लिए गुजारिश करूँगी और यहाँ पे जो महिलाओं के लिए स्वास्थ्य संबंधी जो पिंक टॉयलेट है, इतना दार्शनिक स्थल होने के बावजूद भी यहाँ पे इसकी व्यवस्था है। इसके पूर्व जो मेयर है या जो भी रहे हैं आज तक इसकी व्यवस्था नहीं कराए हैं और सार्वजनिक टॉयलेट की भी असुविधा है, यहाँ पे उतनी साफ़ सफाई रहती नहीं है। ये सब मैं उम्मीद करती हूँ कि आने वाले मेयर यहाँ पे दे हम लोगों की इसकी सुविधा दे। क्योंकि ये एक मार्केट प्लेस है, आम दिनों में क्या कुछ परेशानियाँ आती हैं महिला होने के नाते आपको या फिर आप जब मार्केटिंग करने के लिए आती होंगी तो क्या इस जगह में कोई पब्लिक टॉयलेट या महिलाओं के लिए स्पेशल कोई टॉयलेट है? नहीं, अभी तो यहाँ महिलाओं के लिए कोई स्पेशल टॉयलेट नहीं है। पब्लिक टॉयलेट है बट महिलाओं के लिए नहीं है। उसकी स्थिति क्या रहती है पब्लिक टॉयलेट की? साफ सफाई रहती है? बहुत गंदगी रहती है जो हाइजीनिक तो नहीं है। महिलाओं के लिए तो खास करके बिल्कुल ही हाइजीनिक नहीं है। क्या गुजारिश करेंगे आने वाले मेयर या पार्षद से? सबसे पहले तो महिलाओं के लिए टॉयलेट की मैं गुजारिश करूंगी क्योंकि दार्शनिक स्थल है, बाहर से महिलाएं भी आती हैं, पूछती भी हैं इसके बारे में, तो हमारे पास नहीं होने के कारण हम लोग उनको वो सुविधा नहीं दे पाते हैं। तो बिल्कुल महिला वोटर जो है उन्होंने अपनी समस्या तो रख दी कि ये जो इलाका है यानी देवघर नगर निगम के अंतर्गत जो टावर चौक का इलाका है, यहाँ पर सबसे भारी समस्या ये है कि यहाँ पर महिलाओं के लिए किसी भी तरीके का कोई शौचालय निर्माण जो है वो नहीं कराया गया है और एक पब्लिक टॉयलेट जो है जो उसकी स्थिति जो है काफ़ी ज़्यादा बद से बदतर होती जा रही है और उसे देखने वाला कोई नहीं है। तो यहाँ की महिलाओं ने गुजारिश की है आने वाले जो पार्षद होंगे और आने वाले जो मेयर होंगे उनसे कि वो महिलाओं के हित में थोड़ी बहुत जो है एक उदारता दिखाएं और इनके लिए पिंक टॉयलेट का निर्माण ज़रूर करें। अभी हमारे साथ कुछ युवा वोटर हैं, हम इनसे जुड़ेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि युवा वोटर होने के नाते इनकी क्या उम्मीदें हैं आने वाले जो प्रतिनिधि होंगे उनसे, क्या उम्मीदें? नमस्कार, मैं सौरभ केसरी। मैं जो भी मेयर बने या वार्ड पार्षद जो भी बनता है उनसे ये कहना है कि सबसे पहले यहाँ पार्किंग की बहुत गंदी स्थिति है। ठीक है, लोग मार्केट आते हैं शॉपिंग करने, ठीक है, एक तो गाड़ी लगाने की कहीं जगह नहीं होती है, ठीक है, तो मार्केट में लोग आएगा उसकी गाड़ी जब्त कर रहे हैं या सीज कर रहे हैं तो फाइन हो रहा है, तो लोग मार्केट करेगा कैसे? ये सबसे बड़ी समस्या है। आप बाज़ार खोल दिए हैं, बाज़ार में लोग आएगा कैसे? अपनी गाड़ी को सुविधा नहीं पहुंचाएगा तो लोग मार्केटिंग करेगा कैसे? ये है कि एक सबसे पहले आप पार्किंग दीजिए। जो भी नगर पार्षद बनते हैं या मेयर बनते हैं, जो भी है, एक पार्किंग की सबसे बड़ी असुविधा यहाँ पे वो दीजिए और प्लस साफ़ सफाई। कभी आप बरसात के समय वॉच करने आइए यहाँ पे, ठीक है, आप अभी देख रहे हैं ना पूरा एकदम रोड स्वच्छ है, सूखा है, क्लीन है। कभी बरसात के समय आइए, लोग यहाँ बच्चे लोग ना ऐसे ऐसे करके तैरेंगे, ठीक है, इतना पानी पड़ता है, पानी पूरा बह जाता है एकदम। नाली का की स्थिति बहुत गंदा रहता है, मतलब स्विमिंग पूल बन जाता है, पूल बन जाता है। मंदिर रोड है ये, है ना, मेन रोड है, मंदिर रोड है, ठीक है, लोग यहाँ आएंगे, रोड पे गंदा पानी बह रहा है, लोग पूजा करने जाएगा, कैसे जाएगा? ये कोई मतलब नहीं है। मतलब निगम को ध्यान देना चाहिए ये सब चीज़ पे। जो छोटा छोटा नाला है उसको बड़ा करें, ठीक है, कि गंदा पानी ना बहे। क्या लगता है किसका फेलियर है, ये कौन जिम्मेदार है इसके पीछे? इसके पीछे निगम का जिम्मेवारी है। निगम साफ़ सफाई नहीं होता है, जब वो टैक्स काटने पे तो ठीक है, टैक्स काटते हैं, टैक्स लेते हैं लोग, ठीक है। पिछले पूरा टर्म में तो कोई ना वार्ड पार्षद रहा ना मेयर रहा। 2019 में आई थिंक लास्ट ख़त्म हुआ था ये इसका सेशन, उसके बाद से अभी 2026 में इलेक्शन हो रहा है। इस दरमियान में कोई ना वार्ड पार्षद रहा ना ही कोई मेयर रहा, तो ये सारी जिम्मेवारी तो निगम की होनी चाहिए। कंप्लेन करने कितना रोल निभाया निगम ने अपना यहाँ के विकास को लेकर? निगम का मुझे नहीं लगता है उसके ध्यान इधर आती है। बाकी हम लोग दुकानदार लोग खुद स्वच्छता पे ध्यान रखते हैं, अपना जहाँ तक पॉसिबल हो पाता हम लोग कर देते हैं, साफ़ सुथरा स्वीपर रखे, खर्च करके, खुद के पैसे खर्च करके साफ़ सफाई करवाते हम लोग, ये जान लीजिए। आप ध्यान से सुनिएगा, हमारे तमाम दर्शकों को ये हमारे जो यंग वोटर हैं इन्होंने बताया है कि ये एक तो होल्डिंग टैक्स देते हैं, टैक्स देने के बावजूद भी इन्हें खुद के पैसे खर्च करके स्वच्छता जो इनका मूल अधिकार है वो प्राप्त करना पड़ता है। आप सोचिए कि निगम और जो पूर्व प्रतिनिधि रहे वो कहाँ फेल होते हुए नजर आए कि
टैक्स पेयर होने के बावजूद भी लोग अपनी जो स्वास्थ्य है, यानी कि अपने स्वास्थ्य की रक्षा, अगर ये आसपास में गंदगी रहेगी, नालियां बजबजाई रहेंगी, तो जाहिर सी बात है कि इनके स्वास्थ्य पर असर पड़ेगा, इनके बिजनेस पे इफेक्ट पड़ेगा और साथ ही साथ यहाँ पर जो आने वाले कस्टमर्स हैं उन पर भी इफेक्ट पड़ेगा। तो उसको लेकर के ये जो है अपने पॉकेट से खर्च करके और अपनी जो सुविधाएं हैं वो प्राप्त कर रहे हैं टैक्स देने के बाद भी। तो ये कहीं ना कहीं बहुत भारी विडंबना वाली स्थिति देखने को मिल रही है। और यहाँ पर लोगों ने बताया कि पार्किंग की जो समस्या है ये काफ़ी गहराती हुई नज़र आ रही है। एक के बाद एक लोग जो है ये पार्किंग को लेकर के शिकायतें कर रहे हैं। क्या लगता है, पूर्व मेयर ने क्या आप लोगों से कुछ वादे किए थे पार्किंग की समस्या दूर करने को लेकर? पार्किंग के लिए हर साल वादा होता है, हर चुनाव चिन्ह में को पूरा कभी नहीं किया पूरा। और अब तो क्या हो गया है ना, टोटो वगैरह को बोल के रोक दिया गया है, नो एंट्री बोल के। पहले बोला कि 1 वे होगा, अब तो वो आगे चौक पे ही रोक देता है। बूढ़े लोग अगर कोई चलने में असमर्थ है, उतना दूर उनको चल के आना पड़ता है, फिर अंदर मार्केट जाएंगे, ये पॉसिबल नहीं है उन लोगों के लिए। मार्केट पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट हो गया अपना। आप कम से कम आपको जो भी करना है 1 वे ट्रैफिक कर दो, इधर से खाली आएगा, उधर से उधर भेज दो उनको। लेकिन अब ये बंद करना सॉल्यूशन नहीं है। ये हम लोग का दुकान पे बहुत ज़्यादा, हम लोग सुबह से लेकर रात तक प्रभाव पड़ रहा है, बैठते हैं। प्रभाव पड़ रहा है। इसके लिए सरकार को देखना चाहिए कि 1 वे करे, कि कम से कम कोई प्रॉब्लम अच्छा, नहीं। अभी कोई मेयर जो है आते हैं आप लोगों से वोट मांगने के लिए, वोट अपील करने के लिए, क्या वादे करते हैं वो लोग? वो तो बहुत बढ़िया वादे करते हैं। हम लोग सब दुकानदार लोगों के साथ है। आपकी सारी समस्या हमारी समस्या है। अब बनने के बाद देखिए कितना सॉल्व आउट करते हैं वो लोग। अच्छा, पहले जिन्होंने वादे किए थे वो वादे निभाए गए या फिर टाल मटोल किया गया? नहीं, शुरुआत में तो अच्छा था, शुरुआत में सब अच्छा होता है। धीरे धीरे जब से पार्षद का ख़त्म हो गया है उसके बाद से कोई ध्यान नहीं दे रहा इस पर कि लोग जब चुनाव होगा, जीतेंगे, जब हम जीतेंगे हम तब करेंगे। आप इस रोड के देख रहे हैं, थोड़ा थोड़ा गली गली घुस के देखिए, ठीक है। इस मार्केट में बहुत सारी गली है, मतलब 10-15 गली है। एक बार गली में आप विजिट करके देखिए, उसके बाद आपको कचरा का और समस्या का, नाली जाम का, ब्लॉकेज है, साफ सफाई नहीं हो रही है। अब ये लोग बार बार रोड नाली बना रहे हैं। अब ऐसा कैसा नाली बना रहे हैं जो फिर प्रॉब्लम हो ही जा रहा है। पैसे तो हम ही लोगों का लग रहा है, टैक्स हमने भरा है, उसका प्रॉपर यूज़ करना चाहिए। अगर मार्क्स देने रहे पूर्व मेयर या पार्षद के कार्यकाल को, कितना मार्क्स देंगे 10 में से? 10 में से हम लोग तो देंगे 5 ही देंगे। आधा काम किया उन्होंने 5 साल के कार्यकाल में। मेयर के अनुसार सारा काम ठीक हुआ है। थोड़ा सा निगम का प्रॉब्लम है। निगम में क्या होता है ना, लोग ध्यान नहीं देते हैं, लोग अपना इधर उधर, ये बहुत सारा तो निगम वो ध्यान दिलाने का काम ही मेयर का होता है। हाँ, वो तो है, मेयर का काम होता है उस पर। मेयर है ही नहीं पिछले सेशन से, तो कुछ बोल ही नहीं। 5 साल से मेयर है नहीं, तो किसको बोल सकते हैं? पहले वाले कार्यकाल में कितना नहीं, वो अच्छा, वो बहुत अच्छा काम हुआ। इनके पूर्व जो मेयर थे वो बहुत अच्छे थे और ईमानदार ऑनेस्ट मेयर थे, ठीक है। उनके रहते हमको नहीं लगता है शहर में विकास की कमी हुई है। वो बहुत अच्छे मेयर थे और ऑनेस्ट मेयर थे। बताइए, आप कितने वर्षों से वोट देते आ रहे हैं, पहले ये बताइए। कितने साल से वोट देते? 30 साल से। 30 साल से वोट देते आ रहे हैं। इतने सालों में क्या देवघर जो है कितना विकास हुआ, आप ये बताइए। और पिछले जो मेयर है उन्होंने कितना विकास किया? बहुत विकास किया। विकास किया। अभी अगर मुख्य समस्याओं की बात करें तो आपके क्षेत्र में क्या कुछ मुख्य समस्याएं हैं? देखते हैं नाली का गंदगी, देख रहे हैं ना, गली का हालत देखिए, सफाई का कोई व्यवस्था ही नहीं है। पार्किंग को लेकर के कोई परेशानी होती है क्या यहाँ पर? हो रहा है, देखते हैं ना, एक जैसा आगे जहाँ गए तब फाइन दीजिए, फाइन लेना पड़ जाता है। और कहाँ पे फेलियर आ रहा है, कहाँ पे फेलियर हुआ है बताइए? पार्किंग की समस्या जो समाधान नहीं हो पाया है, कौन फेल हो गया इसमें? यही तो आप ही लोग बता सकते हैं, हम लोग नहीं बता सकते। अच्छा, वोट देने से पहले क्या उम्मीद किए थे? देवघर की कैसी तस्वीर आपको बताई गई थी, क्या वो साकार हुआ है? कुछ नहीं, खाली अपना पॉकेट गर्म कीजिए और उसके बाद अपना घर में दाल रोटी सेकिए। देखा जा रहा है कि इस बार 18 प्रत्याशी आए हैं मैदान में मेयर के चुनाव के लिए। क्या लग रहा है, विकास कार्य होगा देवघर में? कुछ नहीं होगा, सब खा पी बराबर कर देगा, होगा कुछ नहीं। अच्छा, क्या उम्मीद करते हैं, किन चीज़ों में काम होने की सबसे पहले ज़रूरत है? क्या काम करना चाहिए आने वाले मेयर को? सबसे पहले सफाई व्यवस्था होना चाहिए। देखिए, बिजली का खंभा में को वेपर नहीं है, रात में देखिएगा तो एकदम लगेगा अंधारा सुन। पानी का तो व्यवस्था नहीं है।
पानी रेगुलर बेसिस पे नहीं आता है क्या? नहीं। अच्छा, ऐसे कौन कौन से मोहल्ले का पानी पहुंचा ही नहीं अभी तक? बहुत मोहल्ला है जो कि पानी खाली उधरे वाला मोहल्ला जो है ना उस सब में पानी पूरा बहता है, इधर में कुछ नहीं। जो वादा किया गया वो पूरा हुआ क्या? नहीं, कुछ नहीं। नहीं हुआ। अभी भी लोग आ रहे हैं हाथ जोड़कर आप लोगों से वादा कर रहे हैं कि ये कर देंगे वो कर देंगे, क्या लगता है करेंगे लोग? कुछ नहीं करेंगे, कुछ नहीं। जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि अभी हमारे देवघर नगर निगम क्षेत्र में चुनाव का माहौल बना हुआ है, जो हम लोग लोकल चुनाव के नाम से जाने जाते हैं। तो जैसा कि यहाँ साफ़ सफाई, पार्किंग की व्यवस्था, ये सब नगर निगम को करना चाहिए, जो कि नगर निगम इसमें कहीं न कहीं अछूत है, अधूरा है। तो कुछ हद तक हम लोग अपने सेक्टर से साफ़ सफाई कर्मियों को बुलाते हैं और अपने पैसे को चार्ज करके उनको साफ़ सफाई करवाते हैं। हमारे गली की हालत इतनी ख़राब है कि रोड और नाला में कोई अंतर नहीं रहा। पानी की समस्या इतनी ख़राब है कि सप्ताह में एक आध दिन खुलती है जिसमें लोग आपाधापी करते हैं। उसके बाद जैसे कि देख रहे हैं हर दुकानदार को अपने ही संपत्ति में दुकान लगाने की अनुमति नहीं दी जा रही है, तो लोग अपने जनजीवन कैसे चलेंगे। टोटो जो आने जाने की व्यवस्था थी जिससे लोगों को परेशानी होती है, कुछ लोग मार्केट आते हैं, जैसे बुजुर्ग लोग मार्केट आते हैं तो टोटो नहीं आ पाती है, तो उन लोगों के लिए व्यवस्था करानी चाहिए। लोगों के लिए टॉयलेट वगैरह की व्यवस्था करानी चाहिए जो कि मार्केट में नहीं है। ये लोकल मार्केट है और भीड़ भाड़ वाला इलाका है, तो इस पर ये चीज़ का ध्यान रखना चाहिए देवघर नगर निगम को। आने वाले चुनाव में जो भी जीते उन लोगों को ये चीज़ पर जानकारी होनी चाहिए। ऑन द स्केल ऑफ 10 अगर मार्क्स देना रहे पिछले मेयर के कार्यकाल को, उनके कार्यों को, तो कितना मार्क्स देना चाहेंगे आप? देखिए, जब तक हमारे मेयर जो पिछले मेयर थे, जब तक वो थे, उनका कार्यकाल था, तब तक ये शहर ठीक था। आगामी 10 सालों से चुनाव नहीं हुआ है यहाँ पर, लेकिन जैसे ही मेयर का पोस्ट यहाँ से गया, देवघर की हालत दिन पर दिन खराब होती गई है। किसका फेलियर हुआ ये फिर? ये नगर निगम की लापरवाही है, क्योंकि जब तक यहाँ मेयर, डिप्टी मेयर और वार्ड कमिश्नर का कार्यकाल था तब तक शहर हमारा ठीक था। जैसे ही उनका कार्यकाल समाप्त हुआ, हमारा शहर दिन पर दिन खराब होते गया। सुबह में तो देखने को मिल रहा है कि ये जो इलाका है टावर चौक का, ये काफ़ी चकाचौंध भरा है। शाम को क्या स्थिति रहती है? क्या स्ट्रीट लाइट जलते हैं प्रॉपर? नहीं, कुछ स्ट्रीट लाइट नहीं चलती है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि वायरिंग जहाँ मन तहाँ खुला आए दिनों टावर चौक पर हर किसी ना किसी दुकानों में आग लगी रहती है। जैसे कि हम लोग न्यूज़ में सुनते रहते हैं, आज किसी दुकान में लगी है, कल किसी और दुकान में लगी है। हाल फिलहाल ही हमारे कुछ सामने एक साड़ी सेंटर है नीलम, वहाँ के मीटर में शॉर्ट सर्किट हो गई ट्रांसफ़र उड़ने के कारण। तो ये वायरिंग की जो सुविधा है सबसे ख़तरनाक है, क्योंकि हम लोग कपड़ा व्यवसायी दुकानदार हैं, तो हम लोग को इस पर सचेत होना चाहिए। तो ये नगर निगम, बिजली विभाग की भी जिम्मेदारी बनती है कि आप वायरिंग की जो सिस्टम है उसको ठीक करें। बताइए, आप एक महिला हैं और दुकान भी संचालित करती हैं, सुबह से शाम हो जाती होगी, आप दुकान में बैठी रहती होंगी, तो क्या इस एरिया में कोई शौचालय है? क्या यहाँ पर मेयर या पार्षद ने कभी महिलाओं के लिए सोचा है ऐसा? नहीं मैम, इस तरह की व्यवस्था तो शहर में नहीं है और बहुत परेशानी होती है सचमुच महिलाओं को। यहाँ हम लोग बैठे रहते हैं तो कई बार महिलाएं भी आती है और पूछती है कि शौचालय के लिए कहाँ जाना है, तो आसपास तो नहीं है और इसकी सख्त ज़रूरत है शहर में। क्या लगता है पिछले मेयर और पार्षद ने कितना कार्य किया महिलाओं के हित में? नहीं मैम, महिलाओं के हित में तो कुछ विशेष कार्य हुआ नहीं है। शहर में जो काम हुआ वो पॉलिटिकल लेवल पर हुआ है, लेकिन अगर निगम क्षेत्र की बात करें और निगम के द्वारा जो कार्य को कहा जाए तो ऐसी कोई कार्य धरातल पर नहीं दिख रही है। अभी पानी सबसे ज्वलन समस्या है, अभी गर्मी आने ही वाला है और अभी से पानी का लेयर चला गया है। शहर की महिलाएं सुबह से उसका एक ही काम है कि पानी कैसे इकट्ठा करें। अब वो खाना बनाए कि बच्चों को स्कूल भेजे कि बच्चों को पढ़ाए, उनका टाइम वेस्ट दिन भर पानी कलेक्शन में ही लगा रहता है। तो मुझे लगता है कि सबसे ज्वलन समस्या पानी, अगर पानी की समस्या का समाधान होगा तो इससे क्या होगा कि समय बचेगा और माँ बच्चों को पढ़ा पाएगी। बच्चे भी पानी में लगे रहते हैं, छोटे घर के बच्चे, तो सबसे बड़ा समस्या तो ये है। दूसरी है, महिलाओं के लिए कुछ विशेष व्यवस्था अभी तक किसी ने नहीं किया, ना ही पॉलिटिकल लेवल पर यहाँ धरातल पर दिख रहा है, ना ही नगर निगम से। कई बार मैंने भी आवाज़ उठाया है कि आत्मनिर्भर बनाने के प्रयास में शहरी क्षेत्र में क्या होना चाहिए। जैसे कि शहरों में हम देखते हैं कि पिंक ऑटो वगैरह की व्यवस्था है, चलाती है,
तो निगम से या जहाँ से भी हो पॉलिटिकल लेवल पर भी ऐसी व्यवस्था शहर में होनी चाहिए ताकि महिलाएं आत्मनिर्भर बने। सुरक्षा के दृष्टिकोण से भी इसको देख सकते हैं कि अगर महिला ड्राइवर बैठी है तो महिलाओं को बैठने में भी कंफर्ट इसमें लगेगा। तो उसके दृष्टिकोण से कई महिलाएं मिलती है तो बोलती है रोजगार से संबंधित कि कुछ ऐसी चीज़ें शहर में हो जिससे कि वो रोजगार कर सके। तो मुझे लगता है कि छोटा छोटा कुटीर उद्योग, गृह उद्योग जिसको कहते हैं, उसकी व्यवस्था अगर सरकार कर देगी, क्योंकि महिलाएं बैठी है 2 घंटा, वो चाहती है कि हमको कुछ काम मिल जाए तो हम कोई काम करें, लेकिन उनके पास पूंजी नहीं है। तो मुझे लगता है कि छोटी छोटी व्यवस्था अगर कर हो जाएगा किसी भी तरीके से, निगम के द्वारा हो या कोई भी लेवल पर हो, तो 2 घंटे भी अगर महिलाएं जो बैठी रहती है, जो गप करके समय काट रही है या सो के समय काट रही है, तो ऐसी व्यवस्था होने से आर्थिक रूप से और महिलाएं भी मजबूत होगी, समाज, राष्ट्र सब मजबूत होगा इससे। क्योंकि देवघर जो है ये एक धार्मिक स्थल माना जाता है और यहाँ पर निगम की तरफ से क्या बस सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं? नहीं मैम, ऐसी कोई व्यवस्था नहीं, बस सुविधा नहीं, नहीं ऐसी कोई व्यवस्था नहीं। क्या लगता है पूर्व मेयर को क्या कार्य नहीं करना चाहिए था इस दिशा में? करना तो चाहिए था मैम, कार्य तो बहुत करना चाहिए था, लेकिन ऐसी कोई कार्य इस दिशा में नहीं हुआ है। नहीं हो पाया। आने वाले मेयर या पार्षद से क्या गुजारिश रहेगी आपकी? देखिए, निगम क्षेत्र की जो बातें हैं वो तो पानी, बिजली, सफाई से संबंधित बातें तो है, ये तो हर किसी को ही करना चाहिए। लेकिन महिलाओं के संदर्भ में मैंने अभी बताया कि उनका जो 2-4 घंटा सोने और टीवी देखने में वेस्ट होता है, उसके लिए एक व्यवस्था ज़रूर होनी चाहिए ताकि महिलाएं काम करेगी तो वो भी आत्मनिर्भर बनेगी और राष्ट्र को भी सशक्तिकरण प्रदान करेगी। तो उसके दृष्टिकोण में काम होना चाहिए। शहरी क्षेत्र में आप बता रहे थे अभी टॉयलेट के बारे में, वो टॉयलेट की व्यवस्था ज़रूर होनी चाहिए। सुरक्षा के दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो शहर में कहीं भी पेट्रोलिंग की व्यवस्था नहीं है। आप शराब पी करके यहीं आप बैठेंगे, अभी थोड़ा देर में देखेंगे कोई भी पागल आएगा और माँ बहन को गाली यहाँ से देगा जो आपको यहाँ से भी असहनीय लगेगा। तो वैसी चीज़ों की व्यवस्था होनी चाहिए कि ऐसी चीज़ें ना हो, महिलाओं को रास्ता चलते दिक्कत ना हो कि कैसी चीज़ें सुनने को मिल रही है। शाम के समय में देवघर की गलियाँ कितना सेफ है महिलाओं के लिए? क्या स्ट्रीट लाइट जलती है जगह जगह? नहीं मैम, स्ट्रीट लाइट बहुत अच्छी तरह से नहीं जलता है, बनता है फिर खराब हो जाता है, मतलब लगता है, लेकिन अच्छा सा एक होता है ना कि एक मार्केबल लगना चाहिए, वो नहीं लगता, जो कि लॉन्ग लास्टिंग चले वैसा नहीं लगता। लगता है खराब होता है, फिर 4 दिन में आप बुलाते हैं, 4 दिन बाद वो आता है, बनाता है, 4 दिन में फिर खराब हो जाता। तो जो चीज़ लगे वो लॉन्ग लास्टिंग लगे। तो मॉनिटरिंग सही से नहीं हो रही है। स्केल ऑफ 10 कितना मार्क्स देंगे? 7। कहाँ पीछे छूट गए? गवर्नमेंट के पास फंड ही नहीं है, सरकार के पास पैसा रहेगा तब न, सब तो मैया योजना और ये अदर चीज में सब एक्सपेंस हो रहा है। कौन से वार्ड से हैं आप? 36। आपके वार्ड में मुख्य समस्याओं की अगर हम बात करें तो क्या मुख्य समस्या? सबसे बड़ा प्रॉब्लम है नाली और कचरा उठाने वाला टाइम टू टाइम आता नहीं है, बहुत प्रॉब्लम है। स्ट्रीट लाइट मेंटेन नहीं रहता है, स्ट्रीट लाइट सिर्फ लगा हुआ है, जलता नहीं है, शोपीस बनकर रह गया। ओनली वन। क्या लगता है जो वादे किए गए थे देवघर नगर निगम क्षेत्र को सुंदर बनाने के, क्या वो वादे पूरे हुए हैं? देखिए प्रयासरत तो हैं, सरकार तो चाह रही है। पहले जो वादे किए गए थे वो पूरे हुए क्या? नहीं। आने वाले मेयर या पार्षद से क्या गुजारिश रहेगी आपकी? नहीं, स्वच्छ पवित्र नगरी है, अब 12 ज्योतिर्लिंग हमारा बाबा बैद्यनाथ, इसको साफ सफाई पर विशेष ध्यान दिया जाए। बरसात में ये इलाका क्या बहुत दयनीय स्थिति है। बरसात में तो बारिश होती ही नहीं है। अब देखिए गंगा जी से जल का आने का है पाइपलाइन के द्वारा, वो हो जाए तो बहुत तब कुछ सुधार हो। कोनासी डैम पाइप तो सब जगह बिछ गया है, कहीं पानी तो मिल नहीं रहा है। मतलब पाइप है लेकिन पानी नहीं है। तो ये हमने आपको सुनाई बाबा नगरी बाबा धाम देवघर के हर एक वार्ड की समस्या। क्या कुछ यहाँ के वार्डों की समस्या है और क्या कुछ वार्डें हकीकत है, और यहाँ के लोगों ने जो परेशानियाँ बताई वो काफ़ी ज़्यादा गंभीर देखने को मिली। चूँकि ये एक धार्मिक स्थल है और लोग यहाँ दूर दराज से दर्शन के लिए आते हैं, तो जाहिर सी बात है यहाँ पर लोगों का आना जाना लगा रहेगा। और केवल झारखंड ही नहीं बल्कि अन्य राज्यों से भी लोग यहाँ पर आते हैं।
और जैसा कि यहाँ के लोगों ने बताया कि यहाँ की जो परेशानियाँ हैं इसको लेकर के लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं, फिर चाहे वो युवा हो या फिर वृद्ध हो या फिर महिलाएं, हर आयु वर्ग के लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा परेशानी जो है ये गंभीर बनी हुई है और जिसकी विफलता जो है उसकी तस्वीर साफ तौर पर देखी जा रही है। फिर चाहे वो नालियों की समस्या हो, सड़क की समस्या हो, पार्किंग की समस्या हो या फिर स्ट्रीट लाइटों की समस्या हो। जी हाँ, एक काफ़ी सुंदर सी पहल की गई थी बाबा नगरी बाबा धाम में कि तमाम जो स्ट्रीट लाइट होंगे वो पंचशूल के साथ आएंगे। पहल तो काफ़ी अच्छी थी, लेकिन धरातल पर क्या मिला? एक खड़ा खंभा जिसमें कि लाइटें भी नहीं लगी हैं। तो आप समझ सकते हैं कि समस्या जो है ये कितनी ज़्यादा गंभीर है। यानी कि वादे तो किए जाते हैं, प्लानिंग भी की जाती है, लेकिन धरातल पर उतरते उतरते जो कार्य हैं वो कहीं ना कहीं पीछे छूट जाते हैं, जिसके कारण जो एरिया होते हैं उसका विकास भी कहीं ज़्यादा पीछे हो जाता है और लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। लोगों ने जो है अपनी समस्याएं बताई कि टावर चौक से लेकर बाबा मंदिर का ये जो रास्ता है ये कितना ज़्यादा जाम भरा हो जाता है और साथ ही साथ पार्किंग फेलियर, पार्किंग की जो मैनेजमेंट होनी चाहिए वो कई ज़्यादा यहाँ पर गंभीर देखी गई और मिसमैनेजमेंट देखने को मिली और लोग जो हैं ये हाथ जोड़कर वादे करते हैं और यहाँ पर वादे करके भूल जाते हैं। ये समस्याएं यहाँ पर देखने को मिली। यहाँ पर लोगों ने बताया कि पार्किंग की समस्या दूर करने के लिए लोग कहीं दूर जो है पार्किंग स्थल बनाने के वादे किए गए थे, लेकिन जीतने के बाद लोग जो हैं भूल गए और जिसका जो खामियाजा है वो यहाँ के लोगों को भुगतना पड़ता है। और नालियों की समस्या कुछ इस कदर है कि ये जो पूरा का पूरा सड़क है ये बरसात के दिनों में स्विमिंग पूल और नदी बन जाता है। आप समझ सकते हैं कि जिस क्षेत्र में श्रावण और भादों के महीने में दूर दराज से लोग आते हैं, अन्य राज्यों से लोग आते हैं बाबा भोलेनाथ को जल अर्पित करने के लिए और साथ ही साथ कांवर के जो लोग होते हैं कांवर उठा कर आते हैं, उसी महीने में यहाँ पर जो स्थिति है नरकीय स्थिति हो जाती है। कहा जाता है कि जो धार्मिक स्थल होता है लोगों के लिए स्वर्ग माना जाता है, लेकिन निगम और जो पार्षद और मेयर हैं उनकी लापरवाही के कारण यहाँ की स्थिति नर्क के समान हो जाती है बरसात के दिनों में। देखा जाए तो ड्रेनेज सिस्टम फेलियर और यहाँ के जो मैनेजमेंट फेलियर है उसको उजागर करते हुए यहाँ के लोगों ने यहाँ के तमाम वादों की पोल खोल दी है। और अब देखना ये है कि यहाँ पर आने वाले जो प्रतिनिधि होंगे, जो मेयर होंगे, जो पार्षद होंगे, वो कितना अपने कार्यों पर खरा उतरते हैं और कितने अपने वादों को पूरा करते हैं। फिलहाल अब देखना यह है कि देवघर की जनता किसे चुनती है और किसे जीत का ताज पहनाती है और कौन महापौर की कुर्सी पर राज करता है। फिलहाल इस एपिसोड में इतना ही। हम फिर लौटेंगे किसी और वार्ड की हकीकत के साथ। तब तक के लिए देखते रहें मिरर मीडिया। कैमरामैन मुकेश के साथ प्रिया पांडे, देवघर, मिरर मीडिया।